हम ये कहेंगे कि अभी 2-3 काम हो जाते हैं गांव में तो पूरा सन्नाटा हो जाता है। देखिए, अकस्मात घटनाएं हुई। अमावस की रात जो है ये काली रात होती है। इससे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन कुछ न कुछ अनहोनी होनी होती है। तो ऐसे में किसी प्रशासन किसी राजनेता को दोषी ठहराना गलत बात है। आप ये बताइए, कोई डिवाइडर कूद करके आत्महत्या करे तो उसे क्या कहते हैं? डिवाइडर से छलांग लगाए नहाने के लिए, डिवाइडर गिरा, उधर से लोग सोचे कि इधर से रास्ता है, कूदे, वहाँ सोए हुए लोग थे, रात को 2 बज रहे थे, काली रात थी अमावस की, इस वजह से ये घटना हुई। और उसके बाद ये सरकार ने जस्ट 2 घंटे बाद सब सामान्य कर लिया। ऐसे सरकार के लिए मेरी तरफ से जय हो। श्री कृष्ण भगवान करा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। मैं आज चौथा दिन है, 1 तारीख से 11 तारीख तक का संकल्प है। आगे भगवान क्या करते हैं, चूँकि पल में पल क्या हो जाए पता नहीं। तो मुझे श्रद्धालुओं से मिलके और मेरे महाकुंभ में आए हुए सारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, टूरिस्ट हैं, यहाँ की बड़ी प्रसन्न हैं। और महाकुंभ के सजावटी को लेते हुए यहाँ के लोगों को काफ़ी कोटि बधाई देते हुए हर्षोल्लास से प्रसाद लेते हुए अपने अपने यहाँ से सीधा वाराणसी से अयोध्या के लिए टूर कर रहे हैं। ऐसी पावन धरती पर मैं जन्म लिया, मैं बहुत ही खुश हूँ। भगवान करे जब भी मैं पैदा हूँ बस इसी धरती पे रहूँ। महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भारद्वाज हॉस्पिटल के संचालक हैं। हम इनसे आज बात करेंगे कि भंडारा का आयोजन किए हैं और बहुत ही श्रद्धालु जितने भी आज आ रहे हैं रास्ते में, ये इलाहाबाद टू मिर्ज़ापुर मार्ग जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका ये पेट भरने का काम कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कि भंडारे का जो आयोजन किए हैं इनकी क्या राय थी और क्या इनका कहना है। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है डॉक्टर डी के पांडे, बबलू। अच्छा, बहुत दिनों से आप भंडारा कर रहे हैं, तो क्या आपकी राय है और क्या कहना चाहेंगे? भंडारा मैं कौन होता हूँ करने वाला? जी। ये श्री कृष्ण भगवान करा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। मैं आज चौथा दिन है, 1 तारीख से 11 तारीख तक का संकल्प है। आगे भगवान क्या करते हैं, चूँकि पल में पल क्या हो जाए पता नहीं। तो मुझे श्रद्धालुओं से मिलके और मेरे महाकुंभ में आए हुए सारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, टूरिस्ट हैं, यहाँ की बड़ी प्रसन्न हैं। और महाकुंभ के सजावटी को लेते हुए यहाँ के लोगों को काफ़ी कोटि बधाई देते हुए हर्षोल्लास से प्रसाद लेते हुए अपने अपने यहाँ से सीधा वाराणसी से अयोध्या के लिए टूर कर रहे हैं। ऐसी पावन धरती पर मैं जन्म लिया, मैं बहुत ही खुश हूँ। भगवान करे जब भी मैं पैदा हूँ बस इसी धरती पे रहूँ। अच्छा, एक सवाल और है। महाकुंभ 144 साल बाद लगा है, आयोजन हुआ है, तो देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे आप? जितना कहें उनके लिए कम है। इतने भव्य व्यवस्था मैंने अभी तक नहीं देखा था। 144 साल न कोई रहा है न देखेगा, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। ऊपर वाला करे कि इससे बढ़ के हर साल हो। लोग उनको राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है? ये तो नहीं कह सकते, बट काम वही है कि धर्म का जहाँ स्थापना हो वही राम है, वही लक्ष्मण है। तो मोदी और योगी के राज्य में धर्म की स्थापना हुई है। और किसी इंसान को मैं भगवान नहीं साबित कर सकता, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हर क्षेत्र में धर्म का स्थापना किया है। तो जब धर्म का स्थापना हो तो वही राम मेरे लिए है, वही लक्ष्मण है। और एक सवाल और है। अभी आपने देखा ही होगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे भगदड़ हुई, बहुत सारे लोगों की जानें गई, 30 से 40 लोगों की जानें गई हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आंकड़ा बताया नहीं जा रहा है और सरकार को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश रची जा रही है। क्या कहेंगे उस पर आप? इस पर हम ये कहेंगे कि अभी 2-3 काम हो जाते हैं गाँव में तो पूरा सन्नाटा हो जाता है। देखिए, अकस्मात घटनाएं हुई। अमावस की रात जो है ये काली रात होती है। इससे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन कुछ न कुछ अनहोनी होनी होती है।
तो ऐसे में किसी प्रशासन किसी राजनेता को दोषी ठहराना गलत बात है। आप ये बताइए, कोई डिवाइडर कूद करके आत्महत्या करे तो उसे क्या कहते हैं? डिवाइडर से छलांग लगाए नहाने के लिए, डिवाइडर गिरा, उधर से लोग सोचे कि इधर से रास्ता है, कूदे, वहाँ सोए हुए लोग थे, रात को 2 बज रहे थे, काली रात थी, अमावस की, इस वजह से ये घटना हुई। और उसके बाद ये सरकार ने जस्ट 2 घंटे बाद सब सामान्य कर लिया। ऐसे सरकार के लिए मेरी तरफ से जय हो। एक सवाल और है, अभी आपने देखा ही होगा कि महाकुंभ का जो आयोजन हुआ वो लोग बहुत ही दूर दराज से लोग, इंटरनेशनल स्तर तक के लोग आ रहे हैं, बहुत ही सराहना कर रहे हैं कि ऐसा महाकुंभ हमने आज तक ज़िंदगी में अपने नहीं देखा है। उनका कहना बिल्कुल सही है। जी। मैं भी 44-45 साल की उम्र में, मैंने भी, मेरे सामने 3 ये महाकुंभ हुआ, मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा था। जी। बिल्कुल सही है। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। और देखिए महाकुंभ में इस बार नागा, साधु, संत, ऋषि, मुनि सब लोग आए हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का जो मिलन होता है वो संगम कहा जाता है और तीर्थों का राजा प्रयागराज माना जाता है। और डॉक्टर बबलू जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली है और इन्होंने श्रद्धालुओं को 1 से लेकर 11 तारीख तक इन्होंने भंडारे का आयोजन किया है, वो भी फ्री में, और कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आने वाले समय में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।